हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। आई होप कि आप अपने आने वाले मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो। और अगर आपने अभी तक अपनी केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है तो आपने स्टार्ट नहीं की है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए ले रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस फॉर मास्टर कैडर एंड लेक्चरर कैडर केमिस्ट्री के लिए। तो हमने ऑलरेडी आपके 3 से 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का जो आपका लिंक है वो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने चैप्टर वाइज बेटा टर्न, ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा का पूरा कंटेंट हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बस मुझे इतना चाहिए कि जैसे आप लोग अभी तक मुझे सपोर्ट करते आए हो वैसे ही आगे सपोर्ट करते रहो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हाई इंस्टीट्यूट की जो पेमेंट है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो मेरे चैनल पे आके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। तो हमने रिसेंटली आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके हमने ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपका जो टॉपिक था वो आपका कवर किया था रिगार्डिंग योर हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम CV बोल देते हैं, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम CP बोल देते हैं। और इन दोनों में CP और CV में रिलेशन क्या होता है, पॉइजन्स रेशो क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं। आप किसी भी गैस अगर वो डायटोमिक है, मोनोटोमिक है, ट्रायटोमिक है तो उसके लिए पॉइजन्स रेशो की वैल्यू क्या आती है, ये हम ऑलरेडी आपके प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं एक सभी को बात बता दूं कि बेटा मेरा हर एक लेक्चर जो है सीक्वेंस में रहता है। तो ये नहीं है कि आप वो सब लेक्चर को छोड़ के पहले इस लेक्चर को देखने बैठ जाओगे, तो ऐसा मत करना, तो आपके लिए समझने में मुश्किल होगी। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर कोई भी नया बच्चा मेरे चैनल पे आए तो जो मर्जी वीडियो को उठा के देख ले उसको समझ में आ जाए। बट आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप चैनल को स्टार्टिंग से वीडियो को देखना स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पे नए हो और आप थर्मोडायनेमिक्स ही स्टार्ट करना चाहते हो तो थर्मोडायनेमिक्स जो आपका चैप्टर है उसका भी प्लेलिस्ट में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके आप थर्मोडायनेमिक्स की जो लेक्चर्स हैं 1 बाय 1 स्टार्ट कर सकते हो। कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत आती है, जैसे कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, तो बेटा कमेंट सेशन में कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। कमेंट सेशन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो और हर सेशन में कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर असाइन करता हूं, उस होमवर्क को जरूर किया करो बेटा। एक चीज जैसे कि मैंने पहले ही बोला था बेटा, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है अपने चैनल पे यहाँ पे करवा दूं, पर उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी वो पॉसिबल होगा कि आप लोगों के लिए जो ये लेक्चर्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। आप लोगों की डिमांड पर मैंने अपनी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 9 जुलाई से वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा फीडबैक है बच्चों का, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है बच्चे कर रहे हैं, टेस्ट का अटेम्प्ट जो है बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड बैच है जो हमारा टेस्ट सीरीज का वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो वो टेस्ट सीरीज के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर के ऊपर 8566007006 पे, ठीक है। तो आप वहां पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट करके आप सेकंड बैच के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं भाई। आज के सेशन में हम एक आपका नया टॉपिक करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आपके आज हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका वर्क कितना होता है, हीट कितना आपका एक्सचेंज का क्या होता है, इंथैल्पी चेंज कितना आता है, या आपके इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, और उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि आपको पता है बेटा, मैं हर थ्योरी लेक्चर में आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक फोर रिवर्सिबल
आइसोथर्मल, 4 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो इसके लिए हम चार चीजों को बेटा, किसी भी अगर आप फंक्शन की बात करोगे तो उनके लिए चार पैरामीटर्स को हम जनरली कैलकुलेट करते हैं। पहला है आपका वर्क डन, दूसरा है आपका हीट, तीसरा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द फोर्थ वन इज द चेंज इन द एंथैल्पी। तो चारों फंक्शंस एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले इनके बारे में बता देता हूँ बेटा कि रिवर्सिबल का मतलब क्या है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है और एक्सपेंशन का मतलब क्या है, ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाए बेटा। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो मूव करता है, ऐसा प्रोसेस है जो आपका इनफाइनाइटली साइमली स्मॉल वर्क करता है, इनफाइनाइट साइमली आप स्लो प्रोसीड करता है, इनफाइनाइट साइमली स्लो स्टेप है आपका, स्लो प्रोसीड करता है आपका, ये ध्यान में रखना। और आप किसी भी स्टेप पे रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो, बैक कर सकते हो। रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेप, रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेप। आप रिएक्शन को कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ये पॉइंट ध्यान में रखना, बाय चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एट एनी स्टेप। ऐसे स्टेप्स को हम बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल स्टेप। नॉर्मली बेटा कोई भी, अगर मैं बात करूं आइडियल कंडीशंस में, है ना, जनरली अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो कोई भी प्रोसेस आपका ना रिवर्सिबल होता नहीं है एक्चुअल केसेस में, है ना। ऑल प्रोसेसेस जितने भी हैं नेचुरली अकरिंग वो सब रिवर्सिबल होते हैं, बट हम क्योंकि हमें चीज़ों को आसान वे में समझना होता है इसलिए हम ये मान के चल पड़ते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका रिवर्सिबल है। अगर मैं बात करूँ आपके टर्म आइसोथर्मल की, तो आप सभी को पता है बेटा, मैंने बार बार आपको पढ़ाया भी हुआ है। आइसोथर्मल जो आपका प्रोसेस है इसका मतलब क्या है, जिसमें टेम्परेचर क्या रहे आपका कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर क्या रहे आपका कांस्टेंट। एक्सपेंशन का मतलब क्या है भाई, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना भाई। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि फाइनल वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम था वो V1 था, बाद में वॉल्यूम इंक्रीज होके कितना हो गया आपका V2। तो जो आपका डेल्टा V है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और जो भी बेटा हम डिस्कस करेंगे वो आपके आइडियल गैस के लिए डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, चीजों को साथ में नोट जरूर करते रहना जहां पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। बाकी इस वीडियो की जो PDF है बेटा वो मेरे टेलीग्राम चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो जिन्होंने भी अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सर्च करना टेलीग्राम पे जाके जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस, तो आप वहां पे जाके ऐड हो सकते हो। ठीक है जी, कहीं पे भी कोई मुश्किल है, कोई डाउट है आप लोगों को, कहीं पे भी डिफिकल्टी आती है, कोई सुजेशन लेना है, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बता सकते हो। मैं पर्सनली हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर करता हूँ। क्लियर है? लेट अस आपका वर्क डन इन केस ऑफ योर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है जी बेटा, क्योंकि हम एक्सपेंशन की वर्क कर रहे हैं तो वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन वर्क किसके इक्वल आएगा आपका, माइनस P एक्सटर्नल चेंज इन योर वॉल्यूम, चेंज इन योर वॉल्यूम। ठीक है जी बेटा, आपको पता है आपका आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू nRT, तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी आपकी nRT बाई V। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मुझे बेटा टोटल वर्क कैलकुलेट करना है वो किसके इक्वल आएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W। तो यहाँ पे बेटा P की वैल्यू पुट कर दीजिए, किसके इक्वल आएगी आपकी nRT बाई V dV। ठीक है जी, यहाँ पे देखो बेटा, आप आइसोथर्मल का केस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, n आपका क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, R इज अ गैस कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू भी फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी nRT आपका dV बाई V। तो देखो आपको पता होगा 1 बाई V dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी को पता होगा, दैट इज नेचुरल लॉग, दैट इज नेचुरल लॉग ln V। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम बेटा V1 था, फाइनल क्या था V2, तो हम ये लिख सकते हैं ln V2 बाई V1 दैट इज नेचुरल लॉग वॉल्यूम V2 बाई V1। तो अगर आप नेचुरल लॉग को हटा के यहाँ पे टू द बेस 10 लिखना चाहते हैं बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.303 nRT लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना था डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो ये बेटा आ गया, अगर आपको वॉल्यूम की टर्म में गिवन हो
तो अगर आपको वॉल्यूम की टर्म में गिवन हो कि अगर आपका ये इतना एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम इतना चेंज आ रहा है, तो वर्क क्या आएगा। अब मान लीजिए अगर वॉल्यूम की टर्म में ना गिवन हो बेटा, प्रेशर की टर्म में दे रखा हो, तो आप सभी को पता है बेटा, मैंने बॉयल्स लॉ करवाया था आपके स्टेट्स ऑफ मैटर में। बॉयल्स लॉ क्या था, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट सेशन में। यस, बिल्कुल सही, बॉयल्स लॉ में मैंने बताया था बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसमें मैंने बताया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल कंडीशंस बच्चे, तो V2 बाई V1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, दैट इज P1 बाई P2। तो अगर आपको प्रेशर की टर्म में पूछा जाए बेटा, तो वर्क क्या आएगा आपका, -2.303 nRT log P2 बाई T1, P2 बाई T1। तो ये बेटा आपका वर्क की वैल्यू है बेटा इन केस ऑफ योर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ योर प्रेशर चेंज। ठीक है जी, तो इनको आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि पेपर में बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो कोई भी चीज अगर एक बार करोगे, अगर आप एक बार स्टडी करोगे तो आपके माइंड में तो बैठेगी नहीं, तो इसके लिए आपको इन चीज़ों को बार बार करके देखना पड़ता है, ताकि ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो आपके माइंड में फिट हो जाए। इनके लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ओके, हर चीज़ के लिए बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं यहाँ पे भी करवा देता हूँ, यूट्यूब सेशंस पे भी करवाता हूँ आपको। ठीक है, प्लस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाएं, और जिन बच्चों ने बेटा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है वहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो इन टोटल बेटा बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं बेटा, ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी आएंगे एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़िए। क्वेश्चंस का लेवल बेटा बिल्कुल जीरो से लेके अप टू एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल बेटा कोई नहीं बता सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या आएगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो अभी से अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करो, कस के करो, कि चीज़ों को अच्छे से आप एनालाइज कर सको, उनको अच्छे से अप्लाई कर सको। तो ये था आपका वर्क डन इन केस ऑफ योर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज योर फ्लो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बेटा क्या था, तो आपका क्या था लो, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था, और मैंने आपको बताया था बेटा, ध्यान रखना जो आपका ये है इंटरनल एनर्जी दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बेटा फॉर आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस की बात करूं तो सिर्फ ये आपके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, तो आपकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, जीरो। आपकी इंटरनल एनर्जी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी, जीरो। तो जीरो इक्वल टू Q प्लस W। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ से देखा कि आपका हीट जो है वो किसके इक्वल आएगा, दैट मीन्स जो भी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया वो सारी की सारी हीट क्या करेगी, आपकी वर्क ऑफ एक्सपेंशन के काम आएगी। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जो भी सिस्टम ने हीट को अब्जॉर्ब किया, हीट अब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, वो किसके इक्वल आएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और अभी अभी हमने वर्क ऑफ एक्सपेंशन आपका कैलकुलेट किया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन अभी अभी कैलकुलेट किया। तो W की बेटा वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2.303 बेटा nRT log V2 बाई V1 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बच्चे। और अगर प्रेशर की टर्म में पूछा जाए तो 2.303 nRT log P1 बाई P2। तो ये आपके दो फॉर्मूलेज, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो अभी तक हमने बेटा तीन पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए, वर्क डन, हीट अब्सॉर्ब्ड एंड द चेंज इन योर इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं आपके इंथैल्पी के ऊपर। तो बेटा आप सभी को पता है, अभी अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करवाया था, आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो आपका चेंज इन इंथैल्पी है वो किसके इक्वल होता है, आपका डेल्टा U
प्लस आपका किसके इक्वल आता है, आपका डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर का जो चेंज है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो उसमें जो चेंज आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, अगेन जीरो आएगी। और इंटरनल एनर्जी का चेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जीरो है। तो आपका जो चेंज इन इंथैल्पी है वो भी क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। वो भी क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। इस पॉइंट को ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। चारे फैक्टर, जो आपके चार फैक्टर्स थे वो हमने ऑलरेडी आपके डिस्कस कर लिए हैं। इनसे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चारों पॉइंट्स को मैं समराइज करके लिख देता हूँ, ठीक है। चारों पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, तो ध्यान रखना। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 2.303 nRT log V2 बाई V1, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला किया, इक्वल टू 2.303 nRT log P1 बाई P2, ये वैल्यू आएगी आपकी। दूसरे पैरामीटर्स क्या थे, डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, जीरो। एंड दैट इज फॉर योर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बेटा अगर कंप्रेशन की बात आई, कंप्रेशन में वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये चीजें किसके लिए थी आपकी, रिवर्सिबल, दैट इज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। अगर आपका क्या हो जाए बेटा, वहां पे कंप्रेशन आ जाए, फॉर कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में वर्क क्या लोगे भाई, पॉजिटिव। बाकी चीजें तो वही रहेंगी ना, वर्क क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो वहां पे बस बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2.303 nRT log V2 बाई V1 इक्वल टू 2.303 बेटा nRT log P1 बाई P2। तो वहां पे बस माइनस साइन नहीं लेना, बस बाकी सब कुछ आपका सेम आएगा, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू भी आपकी जीरो आएगी और डेल्टा U भी कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। ये वर्क डन है फॉर आपके कंप्रेशन के लिए, वर्क डन किसके लिए, आपके कंप्रेशन के लिए है। तो आई होप कि आपको ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। इन चीजों को नोट जरूर कर लेना, और एक बार चीजों को बेटा बार बार बोलता हूँ, इनको रिवाइज जरूर करना। चीजों को अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तभी उनको आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हुआ बेटा, बार बार बोलता रहता हूँ कि कमेंट सेशन में जरूर लिख दिया करो। कमेंट सेशन में लिख के अपना डाउट को जरूर क्लैरिफाई कर लिया करो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। चलो नेक्स्ट पार्ट अगर हम डिस्कस करें बेटा, अब बात कर लेते हैं अगर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, और इरिवर्सिबल प्रोसेस, अभी तक तो हमने रिवर्सिबल की बात की, अभी इरिवर्सिबल मतलब प्रोसेस आपका वापस नहीं आ सकता किसी भी स्टेप में। अगर एक बार वो आगे चला गया तो वो आगे ही चला जाएगा। फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। बेटा बार बार बोलता हूँ, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है जी। इसको अच्छे से समझ लेना, इसीलिए एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक वाइज चीज़ों को करवा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे चीज़ें कहीं पे छूट रही हैं। तो देखो बेटा स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के केस में बेटा जो आपका प्रेशर है पी एक्सटर्नल, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये बार बार चेंज नहीं कर पाएगा, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो उस केस में बेटा देखो आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही है, वॉल्यूम का क्या चेंज आया, V2 माइनस V1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, वर्क आ जाएगा। और देखो आपको पता है बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो बाकी चीजें तो वही रहेंगी ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो आएगी, चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। बाकी सब वही कुछ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ा, प्रेशर पे। और यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू योर माइनस क्यू, दैट इज इक्वल्स टू योर माइनस क्यू। तो ये आंसर आएगा। दैट इज अगर आपके पी एक्सटर्नल की वैल्यू कुछ कांस्टेंट हो जाए, कुछ एक वैल्यू आ जाए। मान लीजिए दूसरा केस आता है आपका कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगेंस्ट, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है अगेंस्ट वैक्यूम, वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो बेटा वैक्यूम का मतलब क्या है कि आपको कोई भी वहां पे अपोजिंग फोर्स नहीं मिल रहा,
कोई भी वहां पे आपको अपोजिंग फोर्स नहीं मिल रहा, दैट मीन्स आपका P एक्सटर्नल कितना है 0। तो अगर P एक्सटर्नल बेटा आपका 0 होगा, अगर आपका P एक्सटर्नल 0 होगा तो P एक्सटर्नल 0 का मतलब क्या है, वर्क, दैट इज माइनस P एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम, तो वो कितना आएगा आपका 0। और अगर वर्क 0 आ गया बेटा तो आपका हीट का एक्सचेंज 0 है, और डेल्टा U इक्वल टू 0 तो पहले से ही था, और डेल्टा H इक्वल टू 0 ये तो ऑलरेडी आपका था। मतलब इस केस में चारों के चारों पैरामीटर क्या आएंगे आपके 0 आएंगे, चारों के चारों पैरामीटर क्या आएंगे आपके 0। तो अगर आपका इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल के केस में अगेंस्ट वैक्यूम, तो चारों के चारों फैक्टर्स क्या आएंगे आपके 0 आएंगे, चारों के चारों फैक्टर्स क्या आएंगे आपके 0 आएंगे। इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लो बेटा, चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस करवा देता हूं इसी पॉइंट के ऊपर ताकि आपको पता चल जाए कि चीजों को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए बेटा, आपका 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल, एक मिनट इसको छोड़ो, ये लिखिए क्वेश्चन को, लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट W Q change in internal energy when 0.75 mole of an ideal gas expands isothermally and reversibly at 27 degree Celsius from volume of 15 लीटर टू 25 लीटर। तो देखो बेटा टेम्परेचर फिक्स कर दिया, आइसोथर्मल बोला हुआ है, एक्सपैंड हो रहा है, n की वैल्यू दे रखी है, तो सीधा करना कुछ नहीं है बेटा, सीधा फॉर्मूला लगाओ कि वर्क किसके इक्वल था, एक्सपेंशन का वॉल्यूम की टर्म में, दैट इज माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। बेटा देखो कभी कभार क्या होता है ना, माइंड से फॉर्मूला स्किप भी कर जाते हैं, इसीलिए बेटा मैंने डेरिवेशन भी साथ में बता दी, क्योंकि बेटा मैं खुद एक ऐसा इंसान हूं जिनको मोस्टली फॉर्मूले याद नहीं रहते। बट मेरी एक चीज ये है कि मैं डेराइव किसी भी चीज की जो डेरिवेशन है उसको 10 सेकंड में कर लेता हूं, तो मुझे दिक्कत नहीं आती कहीं पे भी। तो ये या तो आप अपना डेरिवेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रखो या फॉर्मूले याद रखो, तो दोनों में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन चल पाएगा। तो बेटा देखो W इक्वल टू माइनस 2.303, n की वैल्यू कितनी है बेटा 0.7, बेटा यूनिट को मत भूलना, मोल, इनटू r की वैल्यू पुट करो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है मतलब 300 केल्विन है, लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है 25 लीटर डिवाइडेड बाय 15 लीटर। बेटा देखो यूनिट्स अगर आप सॉल्व करोगे तो जो भी यहाँ से आंसर आएगा ना आपका, वो आपका किस में आएगा, आपका जूल में आएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो आपका जो वर्क आएगा कितना आएगा आपका -955.5 जूल। तो जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके वर्क ऑफ एक्सपेंशन को, ये ध्यान में रखना है ना, वर्क ऑफ एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा यू कितना होता है बेटा आइसोथर्मल के केस में 0 होता है। और अगर मैं बात करूं आपके क्यू की, तो क्यू किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, तो दैट मीन्स माइनस माइनस कितना बन गया प्लस, तो ये कितना आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा 955.5 जूल। ठीक है, यूनिट नहीं भूलनी है, ध्यान रखना। तो ये आपके तीनों पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं जो आपसे पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तभी कर पाओगे जब आपको चीजों के बारे में पता होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन आपका, तो ये आप क्वेश्चन होमवर्क में जरूर करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फॉर योर होमवर्क पार्ट। ठीक है, मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको करना है। कहते जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कहते इज allowed to expand isothermally, is allowed to expand isothermally
and reversibly from 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब। तो बेटा आपका एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम आपको गिवन है एट 300 केल्विन, टेम्परेचर आपको दे दिया है। एंड साथ में गिवन क्या है बेटा कि जो आपका वर्क है, वर्क कितना आ रहा है आपका 4.754 किलो जूल। ध्यान रखना ये जो वर्क आ रहा है वो किलो जूल में आ रहा है, पर जब फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो भाई वो जूल में आता है। तो अब इसीलिए बोल रहा हूँ कि यूनिट को साथ में लेके चलो ताकि कहीं पे भी दिक्कत ना आए। तो आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO के आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। 1 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, सभी बच्चे इसको नोट जरूर कर लो। ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है। होमवर्क को कमेंट सेक्शन में अगर बताओगे तभी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप इसका आंसर नहीं बताओगे, कमेंट सेक्शन में फीडबैक शेयर नहीं करते, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कोई आंसर या कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा, लिख लीजिए। आपके 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas initially at 27 degree Celsius beta and 1 atm 1 atmospheric प्रेशर भी गिवन है कि 1 atm आपका प्रेशर है, are compressed isothermally and reversibly till the final pressure of the gas, till the final जो प्रेशर है, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस is 10 atm। calculate Q, W and delta U for the process। तो ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, क्वेश्चन को नोट जरूर करना, फीडबैक जरूर शेयर करना। बेटा मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ठीक है, आपकी जो फीडबैक है इसी से हमें पता चलता है कि बच्चे कितने सिंसियरली वीडियोस को देख रहे हैं और टीचर की कितनी बात सुन रहे हैं। बेटा देखो ये लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे तो इसमें कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की तैयारी ना रुके। जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं और बेटा कोचिंग नहीं ले सकते, पेड कोचिंग नहीं ले सकते, उन्हीं के लिए यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो बेटा, लाइक जरूर किया करो, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे चैनल पे आके चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकें और चीज़ों के साथ आपका जुड़ सकें। डन। चलो अब बात करते हैं बेटा आपके एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आपके एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फोर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, इसके बारे में बात करते हैं बेटा अभी। एडियाबैटिक केस में बेटा जल्दी से बताइए, अपने माइंड में सोच लीजिए कि एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है बेटा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको माइंड में हो ना, तो क्लैरिटी जरूरी है। तो एडियाबैटिक का मतलब क्या बेटा, हीट का जो एक्सचेंज है वो नहीं होगा ना तो सिस्टम के पास सराउंडिंग के साथ। तो Q किसके इक्वल होगा? 0। तो पहला तो फैक्टर हमारा सॉल्व हो गया कि Q की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बेटा डेल्टा U किसके इक्वल होता है? Q प्लस W। तो Q 0 आ गया, तो यहां से हमें पता चल गया भाई कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आएगी? आपके वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेटा ध्यान रखना, जितना भी सिस्टम वर्क करेगा, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो अगर वर्क आपका बाय द सिस्टम है तो मतलब वर्क की वैल्यू क्या आएगी? आपकी नेगेटिव। तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी? आपकी नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है।
और क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ योर टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स कूलिंग इफेक्ट अक्कर होगा, दैट मीन्स कूलिंग इफेक्ट अक्कर होगा। इन चीजों को समझो, ये तभी समझ पाओगे जब चीजों की बेसिक नॉलेज होगी बेटा। इसी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इन्हीं सब चीजों से। जब तक चीजों को अच्छे से समझोगे नहीं, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप आगे सीख नहीं पाओगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं बेटा, साथ में नोट जरूर करते रहना, ठीक है। इसका पीडीएफ बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा पॉइंट। अब देखो, मैंने आपको करवाया था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस बेटा, सभी बच्चे ने पिछला वीडियो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। तो किसके इक्वल है आपका, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से बेटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगा आपका, CVDT के इक्वल। किसके इक्वल आएगा आपका, CVDT। तो दैट मीन्स बेटा जो आपका W है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके इक्वल आया आपका, CV। चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1। याद हो तो मैंने बताया था बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 होता है। तो अगर आप चाहते हो कि हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो तो वहां पे आपके टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। किसी को भी यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क। एनी डाउट इन हियर, कमेंट सेशन में बताते चलना बेटा। मैं इस डाउट का मतलब क्या है, देखो कमेंट सेशन में लिखो अगर कोई डाउट है तो अपना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको डिस्कस कर सकूं। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको बताया था कि आपका जो CP और CV का रिलेशन है, CP माइनस CV किसके इक्वल होता है आपके, अगर 1 मोल की बात करूं फॉर 1 मोल के लिए, दैट इज इक्वल्स टू योर R। किसके इक्वल होता है आपका, CP माइनस CV इक्वल टू R। तो अगर बेटा अगर आपको यहाँ पे CP की टर्म में या पॉइजंस रेशियो की टर्म में वर्क गिवन हो तो कैसे करोगे, तो बेटा क्या करो, पूरी इक्वेशन को यहाँ पे CP से डिवाइड कर दो। तो देखो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, CP बाई CV माइनस CV बाई CV इक्वल टू R बाई CV। तो यहाँ से बेटा देखो CP बाई CV क्या होता है आपका, पॉइजन रेशियो गामा -1 इक्वल टू R बाई CV। तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा मेरा, CV को मैं उधर भेज देता हूँ, गामा -1 वाला फैक्टर इधर ले आता हूँ। तो मेरे पास CV की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, R बाई गामा -1। तो जो मेरा ये एक्सप्रेशन बना था जिसको मैं A लिख रहा हूँ अभी, तो इसमें पुट कीजिए वैल्यू। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ बेटा, पुट इन A, तो मेरा जो बेटा वर्क है या जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वर्क है या जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है बेटा, वो किसके इक्वल आ जाएगी, R बाई गामा -1 T2 माइनस T1। ठीक है जी। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा आपका फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। क्लियर हो गया पॉइंट। मान लीजिए अब आपको प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में दिया हो, टेम्परेचर दिया ही ना हो, तो क्या करोगे, आपको पता है भाई आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो अगर आपका टेम्परेचर क्या है, T1 है, तो उसके केस में आप क्या लिख सकते हो, P1 V1। और अगर आपका टेम्परेचर कितना है भाई, आपका T2 है, तो आप उस केस में क्या लिख सकते हो, अपना nRT2। तो आप इसमें पुट कीजिए। तो देखो जो वर्क था इसके इक्वल था डेल्टा U इक्वल टू RT2 माइनस RT1 डिवाइडेड बाई गामा -1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि n को तो 1 लेके चल रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे देखो गामा किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डेल्टा U इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा आपका, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा -1। तो ये बेटा आपके फॉर्मूले बन गए हैं आपके फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ योर आइडियल गैस। आई होप कि चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो गामा मैंने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सिखा दिया था कि अगर आपकी मोनोटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा की वैल्यू कितनी आती है, अप्रॉक्सीमेट 1.67। अगर आपकी डायाटॉमिक गैस है तो उसके लिए इसकी वैल्यू आती है 1.4। और अगर आपकी ट्रायाटॉमिक गैस है बेटा, तो ट्रायाटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी आती है आपकी, 1.33 के आसपास आ जाती है। तो इसके बेस पे बेटा जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं और इन्हीं के बेस पे आपको वहां पे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं बेटा आपके डेल्टा H की, तो डेल्टा H भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है।
डेल्टा एच किसके इक्वल होगा आपका भाई, डेल्टा यू प्लस आपका किसके इक्वल है, पी डेल्टा वी। और हमने ये भी डिस्कस किया था भाई सी पी किसके इक्वल होता है आपका, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो चेंज इन इंथैल्पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, सी पी चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी चेंज इन इंथैल्पी। सीपी कैसे कैलकुलेट करते हो, सीवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में करवाया था, जिसमें मैंने आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना, उसके लिए सीवी की वैल्यू क्या होती है मोनोटॉमिक के लिए, डायाटॉमिक के लिए और आपके ट्रायाटॉमिक के लिए, और सीपी की वैल्यू क्या होती है वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है। तो वहाँ के बेस पे आप यहाँ की जो क्वेश्चंस हैं इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर द टुडेस लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया आपके वर्क डन के ऊपर, आपके जितने भी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स हैं उनको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। आई होप कि आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना, चाहे वो आपका टेलीग्राम चैनल है, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिस पे भी बेटा आपको अगर अच्छा लगे, जिस पे भी पॉसिबल हो, मैक्सिमम सपोर्ट ज़रूर करो ताकि बच्चे मैक्सिमम हमारे चैनल के साथ जुड़ के चीज़ों को स्टडी कर सकें। जो भी बच्चे बेटा पेड बैच लेना चाहते हैं तो उनके लिए पेड बैच भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज जो सेकंड बैच है टेस्ट सीरीज का बेटा वो हमारा 30 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारा पेड बैच या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज़्यादा एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। हालांकि उसमें से जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 5 से लेके 8 क्वेश्चन जो हैं उसमें से आते हैं और वो श्योरली है आने ही आने हैं। तो वो भी एक आपका रिकॉर्डेड जो बैच है आपके लिए लेके आ रहा हूँ बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिकॉर्डेड जो बैच है जिसमें आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपके मास्टर कैडेट और लेक्चरर कैडेट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे, प्लस उसकी असाइनमेंट आपको मिलेगी, असाइनमेंट का सोल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा, साथ में आपको नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा पूरा, सिर्फ आपके लिए मिनिमम कॉस्ट में आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे उसको लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चैनल के साथ कनेक्ट जरूर रहिए बेटा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।